सभी को नमस्कार। आज चर्चा करते हैं शिक्षा संबंधित प्रश्न। ये प्रश्न डीएलएड और बीएड के तथा अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, सेकुलर शब्द के आविष्कारक कौन थे? तो सेकुलर शब्द के आविष्कारक जीआई होलीआक थे। दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा ईसीसीई को सर्वोच्च प्राथमिकता किस आयोग ने दी? तो इसका उत्तर होता है इसका उत्तर हो जाएगा कोठारी आयोग। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 25 का संबंध किससे है? तो धारा 25 का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता से है। शिक्षा का पूर्ण उद्देश्य क्या है? इसका मानसिक विकास का उद्देश्य होता है। बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो परिवार से होता है। सामाजिक वंचन सर्वाधिक किस काल में था? सामाजिक वंचन सर्वाधिक ब्रिटिश काल में था। किस संविधान संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है? तो ये 86वां संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना है। नेक्स्ट में है, यूनेस्को में ई का अर्थ क्या है? ई का अर्थ है एजुकेशन। साक्षरता निकेतन कहाँ स्थित है? साक्षरता निकेतन आपका लखनऊ में स्थित है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में किस आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है? आरटीआई एक्ट की बात कर रहे हैं। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। 2009 में पारित हुआ, 2010 में लागू हुआ। समाज की संरचना परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है या कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर है। 13वां प्रश्न है, महिला समाख्या कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 1989 में प्रारंभ हुआ था। देश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक का अनुपात क्या है? तो वो अनुपात छात्र शिक्षक का अनुपात जो है 35 और अनुपात 1 का है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। आगे देखते हैं, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा स्नातक बीएड की अवधि 2 वर्ष की गई है? तो इसमें आपका उत्तर आएगा जस्टिस वर्मा समिति। नेक्स्ट में है 18वां क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 का मूल भाव कहाँ से लिया गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक निबंध है सभ्यता एवं प्रगति, इससे मूल भाव लिया गया है। नेक्स्ट है, आईडी इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, अक्षमों के लिए एकीकृत शिक्षा नामक प्रोजेक्ट की शुरुआत किस नीति के अंतर्गत की थी? तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के अंतर्गत की थी। नई शिक्षा नीति 1992, संशोधित शिक्षा नीति 1992 की नीति से इसकी शुरुआत आईडी प्रोग्राम की गई थी। नेक्स्ट में है 20वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 दिसंबर है। नेक्स्ट में है, समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो ये लचीला होना चाहिए। साइनेटिक्स किस प्रकार के बच्चों के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है? तो ये साइनेटिक्स सृजनशील बालकों के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट में है, यूएनसीआरपीडी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य दिव्यांगों के लिए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट में है, प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो ये हंटर कमीशन ने दिया था, हंटर आयोग ने दिया था। 1882 में जो आया था, इसके जो आपका सर विलियम विल्सन हल्टर ने के नाम पर इसको आयोग को हंटर कमीशन कहा जाता है। नेक्स्ट में है 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की? तो इसमें लॉर्ड कर्जन ने की थी। सैडलर आयोग का अन्य नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, सैडलर आयोग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। 27वां प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है? ये कथन अब्राहम लिंकन महोदय का है। नेक्स्ट में है 28 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा में आरक्षण नीति के माध्यम से किस संवैधानिक मूल्य को समर्थन मिलता है?
28 नंबर क्वेश्चन है, तो ये समानता इसका उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, सार्जेंट योजना कितने वर्षों की योजना थी? तो सार्जेंट योजना 40 वर्ष की योजना थी। नेक्स्ट में है 30 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में लाया गया था। नेक्स्ट में है 31 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया? किस आयोग ने दिया है? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। 32 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने प्रस्तुत किया था। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की रिपोर्ट किस नाम से प्रकाशित हुई थी? शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिपेक्ष, चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव, इस रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया था। फिर नेक्स्ट में है आपका 35 नंबर, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैम पित्रोदा। 36 नंबर है क्वेश्चन, कोठारी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा शास्त्र को किस स्तर से प्रारंभ करना चाहिए? किस स्तर से प्रारंभ करना चाहिए? तो ये आपका स्कूल स्तर से प्रारंभ करना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी? तो ये 1968 में की गई थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।